महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जहां हर शौर्य अपने चरम पर है और हर धोखा भी धर्म की आड़ में छिपा हुआ है। आज हम उस युद्ध के एक ऐसे अध्याय में उतरते हैं जिसने इतिहास में सबसे भीषण प्रश्न छोड़ दिया। क्या अधर्म तब भी अधर्म नहीं कहलाता जब वो विजय के लिए किया जाए? ये कथा है अभिमन्यु की, अर्जुन के वीर पुत्र की, जिसने अकेले वह किया जो सेनाओं ने मिलकर भी न किया था, जिसने चक्रव्यूह के भीतर कदम रखा और इतिहास के सबसे अमर योद्धा बन गए। कुरुक्षेत्र का 18वां दिन नहीं, जब पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने थी। धूल से भरा आकाश, रणभूमि में गूंजते शंख और तलवारों की टकराहट से कंपता धरती का हर कण। पांडव पक्ष का नेतृत्व युधिष्ठिर कर रहे थे और कौरवों की सेना की कमान थी आचार्य द्रोणाचार्य के हाथों में। द्रोण ने उस दिन एक ऐसा युद्ध विन्यास बनाया था जिसका रहस्य स्वयं भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था। वह था चक्रव्यूह। चक्रव्यूह एक गोलाकार युद्ध रचना जहां शत्रु को अंदर खींच लिया जाता है, परंतु बाहर निकलने का मार्ग उसी के अपने कदमों से बंद हो जाता है। हर परत में योद्धा, हर चक्र में मृत्यु का जाल बिछा होता है। इससे निकलना लगभग असंभव था। पांडवों के लिए यह दिन निर्णायक था, क्योंकि अर्जुन को दूर सिंधु राज्य की सेना को रोकने भेजा गया था। कृष्ण भी उनके साथ थे, अर्थात चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई नहीं था। तभी पांडव शिविर में हलचल मच गई। सैनिक दौड़ते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंचे। महाराज, कौरवों ने चक्रव्यूह बना लिया है। द्रोणाचार्य स्वयं उसके केंद्र में है। युधिष्ठिर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। भीम, नकुल, सहदेव सभी एक दूसरे को देखने लगे। सब जानते थे, केवल अर्जुन ही उसे भेदना जानते हैं। पर अर्जुन तो मीलों दूर थे। उसी क्षण एक युवा आवाज गूंज उठी, पितामह, मुझे अनुमति दे। वह था अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, 16 वर्ष का युवा, पर शेर का दिल रखने वाला। उसने कहा, मैं जानता हूं चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग। पिता से मैंने वह सुन रखा है जब वे द्रौपदी माता के साथ गर्भ में मेरे लिए कथा सुना रहे थे। मैंने प्रवेश की विधि तो सीखी है, परंतु निकास की नहीं। भीम ने कहा, बेटा, ये युद्ध सामान्य नहीं, ये मृत्यु का जाल है। पर अभिमन्यु मुस्कुराया, धर्म की रक्षा के लिए जन्मा हूं। यदि निकलना नहीं जानता तो क्या हुआ? अंदर जाकर इन अधर्मियों को धूल चटाकर मरूंगा। युधिष्ठिर ने उसका सिर छुआ। जा पुत्र, धर्म तेरे साथ है। और फिर वो क्षण आया। अभिमन्यु ने रथ का शंख बजाया। सूर्य की किरणें उसके कवच पर चमकी। रथ में उसका सारथी, हाथ में धनुष और आंखों में तेज। वो अकेला कौरवों की उस विशाल सेना के सामने बढ़ा, जहां भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्योधन जैसे योद्धा थे। सैनिकों में हलचल मच गई। ये तो बालक है, क्या अकेला हमारे चक्रव्यूह में घुसेगा? पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बालक जल्द ही युद्ध का सबसे भयानक तूफान बन जाएगा। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और बाणों की वर्षा होने लगी। उसके हर प्रहार में अर्जुन का कौशल झलकता था। द्रोण के सैनिक तितर बितर होने लगे। पहली परत टूट गई। वो आगे बढ़ा। दूसरी परत में कर्ण और जयद्रथ खड़े थे। कर्ण ने कहा, क्यों बालक, तू जानता है निकलना नहीं आता? अभिमन्यु ने प्रत्युत्तर दिया, निकालना मुझे अपने शौर्य से आता है, मार्ग की आवश्यकता नहीं। और अगले ही पल उसने कर्ण का रथ चूर चूर कर दिया। कर्ण पीछे हट गया। जयद्रथ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अभिमन्यु बाणों की आंधी बन चुका था। वो तीसरी परत में पहुंचा। यहां कृपाचार्य और अश्वत्थामा थे। अभिमन्यु के बाणों ने उनके कवच भेद दिए। धूल उड़ने लगी। सैनिक भागते नजर आए। द्रोणाचार्य स्वयं आगे बढ़े। अभिमन्यु, लौट जा। ये धर्म नहीं है कि तू अकेला पूरी सेना से लड़े। अभिमन्यु ने कहा, गुरुदेव, जब अधर्म ने धर्म को ललकारा है तो अकेला भी युद्ध करना धर्म बन जाता है। उसके बाणों ने द्रोणाचार्य का धनुष तोड़ दिया। यह देखकर कौरव शिविर में सन्नाटा फैल गया। अब तक अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य तक पहुंच चुका था। उसके रथ के पहिए मिट्टी में धंस गए थे।
धनुष के तार टूट चुके थे। सारथी घायल था, पर वह रुका नहीं। कौरवों ने अब योजना बनाई, इसे अब जिंदा नहीं छोड़ना। द्रोण ने, कर्ण ने, कृप ने, अश्वत्थामा ने, दुर्योधन ने, सभी ने मिलकर उसे घेर लिया। अभिमन्यु एक क्षण के लिए रुका और बोला, तो आज तुम सब मिलकर एक बालक से युद्ध करोगे? दुर्योधन चिल्लाया, बालक नहीं, अर्जुन का बीज है ये, इसे खत्म करना ही विजय है। फिर शुरू हुआ महाभारत का सबसे निर्दयी युद्ध। अभिमन्यु ने टूटे हुए धनुष को छोड़ तलवार उठाई। उसकी हर चाल बिजली जैसी तेज थी। कर्ण और दुःशासन उसके सामने टिक नहीं पाए। कई रथ ध्वस्त हो गए, कई योद्धा गिर पड़े। भीम और सहदेव दूर से देख रहे थे, पर जयद्रथ ने मार्ग रोक रखा था। जयद्रथ बोला, जब तक मैं जीवित हूं कोई बाहर नहीं निकल सकता। और इस प्रकार अभिमन्यु अकेला था। सामने 7 महायोद्धा, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुःशासन और शकुनी। वह घायल था, पर उसकी आत्मा नहीं टूटी थी। उसने रथ का पहिया उठाया और उसी को घुमाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ा। कौरव चकित रह गए। एक बालक बिना हथियार मृत्यु को चुनौती दे रहा था। कर्ण ने पीछे से बाण चलाया, अभिमन्यु के कवच को चीर गया। अश्वत्थामा ने गदा चलाई, कृपाचार्य ने रथ तोड़ दिया। फिर द्रोण ने आदेश दिया, सभी मिलकर एक साथ प्रहार करो। और तब महाभारत का सबसे क्रूर दृश्य हुआ। 7 योद्धाओं ने मिलकर एक ही क्षण में वार किया। बाण, गदा, तलवार सब दिशाओं से चले। अभिमन्यु गिरा नहीं, वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। उसकी आंखों में अब भी वही तेज था। उसने गदा उठाई और अश्वत्थामा के रथ को तोड़ डाला। कर्ण की ढाल पर प्रहार किया। दुर्योधन पीछे हट गया, पर आखिरकार दुःशासन के पुत्र ने पीछे से गदा चलाई और वो अभिमन्यु के सिर पर लगी। अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा, रक्त से लथपथ, पर मुस्कुराते हुए। धर्म नहीं मरा है, उसने कहा, बस थक गया है। और वो शांत हो गया। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश जैसे मौन हो गया। वायु थम गई। कौरवों के शिविर में विजयी घोष हुआ, पर वो विजय नहीं थी, वो अधर्म की पहली चीख थी। दूर पांडव शिविर में जब भीम ने यह समाचार सुना, उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने कसम खाई, अभिमन्यु के रक्त का बदला लूंगा। और उस दिन से महाभारत का युद्ध और भी भयानक बन गया। इस तरह एक 16 वर्षीय योद्धा, जिसने चक्रव्यूह में अकेले प्रवेश किया, 7 महारथियों से लड़ा और अंत में अधर्म के घेराव में गिर पड़ा। उसके प्राण तो गए, पर उसकी वीरता अमर हो गई। इतिहास आज भी पूछता है, क्या वो युद्ध था या 7 योद्धाओं का एक निर्दयी षड्यंत्र? क्या अभिमन्यु मारा गया या वह मृत्यु से ऊपर उठ गया? क्योंकि कुछ मौतें पराजय नहीं होती, वे अमरता की शुरुआत होती है। ये थी कथा अभिमन्यु की, एक ऐसा नाम जो आज भी रणभूमि में वीरता का प्रतीक बनकर गूंजता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप मानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु वास्तव में हार थी या वो अमरता का आरंभ? और हां, ऐसी ही रहस्यमय, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय अभिमन्यु।